हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथ्म है जो गलत परिणाम का कारण बनता है। दोस्तों, आपको बताना है कि किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथ्म है जो गलत परिणाम का कारण बनता है। ऑप्शन है लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, मशीन एरर या कंपाइलर एरर। तो दोस्तों, किस प्रकार का एक एरर है, एक एल्गोरिथ्म है जो गलत परिणाम का कारण बनता है, वह लॉजिकल एरर है। दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा, यानी लॉजिकल एरर जो है वह एक एल्गोरिथ्म है जो गलत परिणाम का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है वह क्या है। आउटलुक, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस या वेब पेज। दोस्तों, डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है वह कौन सा है दोस्तों, तो वह डेटाबेस है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। FTP को, वेब ब्राउजर को, वेब सर्वर को या HTML को। दोस्तों, वेब ब्राउजर जो है यह उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन, मेनफ्रेम, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। दोस्तों, कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसे प्रयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए यानी बूटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, आपको बताना है कि जावा जो है किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन चार ऑप्शनों में आपको चूज करके बताना है कि जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यह जावा जो है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, जावा किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है। मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम या डिबगर।
दोस्तों कंप्यूटर को कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। यानी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। अगला है, जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? .adp का, .xml का, .mbd का या उपर्युक्त सभी का? दोस्तों जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो आप .adp का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक के इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है वह कौन है? डिटेक्टवेयर, स्पैम, स्पाईवेयर, फॉर्मिंग, उपयुक्त सभी? दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है जो चुपके से वेब ग्राहक के इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है, वह कौन है दोस्तों? तो वह स्पाईवेयर है। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका लाभ उठाएं। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? एप्पल इंक द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, विप्रो द्वारा या आईबीएम द्वारा या फिर सन एंटरप्राइजेज द्वारा? दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विंडोज 98 का कब विकसित किया गया था? दोस्तों विंडोज 98 जो है इसका कब विकसित किया गया था? 1989 में, 1998 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में? दोस्तों विंडोज 98 जो है यह 1998 में विकसित किया गया था। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्थिति है जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है। दोस्तों कौन वह स्थिति है जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है? हाइबरनेशन, पावर डाउन, स्टैंड बाय मोड, डी शट डाउन पोजीशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों होगा स्टैंड बाय मोड। यानी स्टैंड बाय मोड वह स्थिति है जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य टर्म परिधीय उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किस लिए प्रयोग किया जाता है? कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो, बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रणाली, एक प्रोग्राम संग्रह, अन्य कार्यालय उपकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो। दोस्तों सामान्य टर्म परिधीय उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या प्रोसेसर? दोस्तों कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? तो कौन समझ सकता है? तो वह प्रोसेसर समझ सकता है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने को क्या कहा जाता है? सेक्वेंटियल एक्सेस, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्क मिररिंग या कोई नहीं? दोस्तों दो या दो से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने को क्या कहा जाता है? तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है,
इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP, जावा, HTML या फ्लैश? दोस्तों इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल जो है TCP/IP है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी टर्म इंटरनेट ईमेल के साथ जुड़ी होती है? प्लॉटर, स्लाइड प्रेजेंटेशन, बुकमार्क या पाई चार्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? दोस्तों कौन सी टर्म इंटरनेट ईमेल के साथ जुड़ी होती है? तो वह बुकमार्क के साथ जुड़ी होती है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस 135.0.1027 किस वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है? ए, बी, सी या डी? दोस्तों आईपी एड्रेस ये जो है किस वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है? तो यह ऑप्शन बी यानी बी वर्ग को संबोधित करने के लिए के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है? ट्रोजन, वायरस, वर्म या ड्रॉपर्स? दोस्तों कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है? दोस्तों वह क्या है? तो वह वर्म है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, पहला कंप्यूटर वायरस है क्रीपर, ससर, ब्लास्टर या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो वह क्रीपर है, यानी क्रीपर जो है यह सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, MCAFEE एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? वायरस का है या एंटीवायरस का है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का है या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का है या इनमें से किसी का नहीं है? दोस्तों MCAFEE जो है यह किसका एक उदाहरण है? तो यह एंटीवायरस का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, लिस्प के संचालन के लिए उपयुक्त है, यानी किसके संचालन के लिए उपयुक्त है? न्यूमेरिक, अर्थमेटिक, ए और बी दोनों या करेक्टर? दोस्तों लिस्प जो है यह न्यूमेरिक और अर्थमेटिक के संचालन के लिए उपयुक्त है, यानी इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों जो है यह इसके लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समझ साझा करने में प्रयोग किया जाता है? आस्की, एनसी, एडीए या एपीएल? दोस्तों कौन एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह एपीएल होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एपीएल, ये जो एपीएल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या फुल फॉर्म का नाम बताइए। एपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीडर लैंग्वेज या एरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अरे प्रोग्रामिंग लेवल? दोस्तों एपीएल का फुल फॉर्म जो होता है वह अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यदि आप बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।